जय हिंद साथियों। देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री के प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का पहला प्रश्न है CH3CH2OH का IUPAC नाम। CH3CH2OH का IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC क्या होता है? IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट इसका IUPAC नाम बताना हमको। देखिए IUPAC नाम, ये है फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप मतलब इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये जब OH आता है तो लास्ट में आल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आल जुड़ता है। ये बनता कैसे है? CnH2n+1 और यहाँ पे प्लस में हो जाता है R जो होता है ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जिसमें आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, अमीनो, साइनो, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, पढ़े होंगे ना। यही है, इसमें OH जब जुड़ता है तो आल जुड़ता है। देख समझिए, n बराबर अगर हम देखिए इसका नंबर ऑफ ये कार्बन एटम्स है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 and 2, 1 and 2। इसका मतलब कि n इक्वल टू कितना है? 2 है। n वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए n बराबर 2 रखेंगे तो C2, 2 दूनी के 4 और 1 5, H5 और OH, यानी इसी फार्मूले को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या होगा? नाम कैसे लिखते हैं समझिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नन, डे। इसका मतलब अगर n बराबर 1 है तो इसका नाम होगा मेथ। क्या होगा? मेथ। दूसरा है n इक्वल टू 1 है तब, अगर n इक्वल टू 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथ। क्या हो जाएगा? एथ। n इक्वल टू अगर 3 है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं। देखिए कार्बन परमाणु कितना है? यहाँ पे 2 है, यानी n की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसका मतलब आएगा ये मेथ। और आपको पता है एल्केन का सूत्र CnH2n+2, CnH2n ये एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। इसी में से एक संख्या कम करके इसमें क्रियात्मक समूह ऐड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, एक कम कर दिया गया तो ये एल्किल बन गया, एल्किल ग्रुप बन गया। और ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो समझिए क्या करेंगे कि इसी पर हम इसको लिख देंगे। देखिए एल्केन का है तो ये NO इक्वल टू 2 है तो क्या जोड़ देंगे हम? मेथ एथ। क्या जोड़ देंगे? एथ। एथेन जोड़ देंगे, एथेन। और एथेन में क्या जोड़ देंगे? आल। क्यों? क्योंकि इसमें OH जुड़ा है, तो OH रहता है तो क्या जुड़ता है? आल जुड़ता है। तो क्या बन जाएगा ये हमारा? एथेनाल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल। अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा, ये किसका सूत्र है? ये एथेनॉल का सूत्र है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया बतानी है। दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। दहन क्या होता है? दहन कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, वो क्या करेगा? जलेगा। जब जलेगा तो उसमें से 2 चीजें निकलेंगी। एक तो निकलेगी उष्मा यानी हीट, और दूसरा निकलेगी इसमें से प्रकाश यानी कि लाइट। क्या क्या निकलेगा? हीट और हीट प्लस लाइट। लकड़ी जलाते हैं, जब लकड़ी जलाते हैं उसमें से उष्मा निकलती है। तभी तो ठंडा के दिन में आप तापते थे बैठ के, कौड़ा तापते थे ना। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकलती है? उष्मा। और जब लकड़ी जलती है तो उसके चारों तरफ प्रकाश नहीं हो जाता है, उसमें से प्रकाश भी निकलती है। क्या निकलता है? प्रकाश भी। तो जब उष्मा और प्रकाश दोनों निकलेगा कब? जब ये दहन अभिक्रिया हुई। अब समझने का, अब ऑप्शन को सिलेक्ट करने का एकदम सबसे तरीका यही है, आसान तरीका। देख लीजिए 4 ऑप्शन देखिए। NaOH है प्लस CH3OH है। दहन अभिक्रिया जिसमें जल लिख रहा है,
जल कहाँ से निकलेगा भाई, बहुत सारे सिलेक्ट करना है उष्मा और प्रकाश वाला ऑप्शन। तो देखिए इसमें, और ये मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या निकल रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये आपका ये अम्ल कहाँ से बनाएगा इस दहन में। ऑप्शन नंबर सी देखिए, CH4 मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा है, क्या कर रहा है, जला रहा है। तो जला रहा है तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल बन रहा है, उसके बाद से प्लस प्रकाश प्लस उष्मा, उष्मा और प्रकाश दोनों, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, वो जिप्सम से बनता है। कैसे बनता है, जिप्सम। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.H2O। अब इसी से जब जल के, जो जल है दो है ना, पानी वाटर एटम्स कितने हैं यहाँ पे, दो है, इसी में से निकल जाएगा, डेढ़ निकल जाएगा, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस ये इतना निकल जाएगा, डेढ़ क्या हो जाएगा, जल के अणु क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जो ये प्राप्त होता है यही क्या होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसको बोलते हैं जिप्सम, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है, जिप्सम से। ठीक है, जल के दो अणु है और यहाँ से क्या निकलेगा, डेढ़ अणु बाहर निकल जाएंगे और आधा अणु बच गया है, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोला जाता है इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपका कभी अगर एक्सीडेंट हुआ होगा, भगवान ना करे कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर आपको कभी पैर टूट गया होगा, हड्डियाँ टूट गई होंगी, तब जाते हैं प्लास्टर करवाने, प्लास्टर पूरा बांध देता है, बांध देता है, वो क्या होता है, POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आप मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति देखते हैं खिलौना बाजार में, वो भी POP की ही बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये प्रयोग दो याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, pH मान बताना है, pH मान, pH मान। देखिए pH का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पावर नहीं पोटेंज होता है। ठीक है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, इसका pH मान बताना है, किसका, pH को समझ लेते हैं थोड़ा। ये होता है 1 से 14 तक, कहाँ तक, बीच में 7 होता है और इधर 0 होता है और यहाँ मैक्सिमम कितना होता है, 14 होता है। इधर आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, मैक्सिमम 14 तक ही होता है। ठीक है, 7 से इधर आएंगे, ये होता है एसिड, ये क्या होता है, एसिड। कोई सॉल्यूशन है, अगर उसका pH वैल्यू दिया है, pH मान दिया है कितना, 7 से कम है, तो किस कैटेगरी में आएगा, अम्ल में, किस एसिड की कैटेगरी में आएगा। जितना ये pH मान कम होता जाएगा, जितना pH मान कम हो जाएगा, उसकी प्रबलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रबलता क्या होती जाएगी, बढ़ती है, प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात जितना pH मान कम होगा उस वह क्या होगा, वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। आइए 7 से इधर समझते हैं, 7 से जितने का अधिक होगा वो क्या, किस कैटेगरी में आएगा, क्षार की कैटेगरी में आएगा, क्या होगा, किस कैटेगरी में, क्षार, जिसको बोलते हैं हम बेस बोलते हैं, बेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब रही बात इसकी 7, तो ये 7 होता है, ये उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होगा उसका वह क्या होगा, उस विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। अर्थात आपको पता है कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
मिलने से क्या बनता है, ये प्योर वाटर होता है, जो कि क्या होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। इसका मतलब क्या होगा, इसका पीएच मान कितना होगा, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रहा है पहले 1 दे रहा है, तो ये भाई तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 7, अब का हमारा ये उदासीन हो गया, तो ये शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद से 0 दे रहा है, 0 तो नहीं है, उसके बाद से 14 दे रहा है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगर इससे थोड़ा, जैसे आपको रक्त है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का 7.4 होता है ना। ठीक है, जितनी पीएच मान कम होगी उतनी उसकी प्रबलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है। देखिए ऑप्शन, सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। OH दिया है, C डबल बॉन्ड H दिया है, दूसरा दिया है C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है देखिए हमको बताना है एल्डिहाइड का, किसका बताना है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड क्या होता है, अब क्रियात्मक समूह, एक अभी प्रश्न, पिछले प्रश्न में हम डिस्कस किए हैं, क्रियात्मक समूह CHO जिसमें होगा वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, CHO ऐसे बोल रहे हैं, CHO जिसमें रहेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड का होगा। मतलब देखिए CHO देखिए इसमें है, पहला में OH है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड है। CHO मिल रहा है ना, देखिए CHO अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का। बात करते हैं और ऑप्शन के, ये होता है CO, क्या होता है, CO होता है कीटोन का, किसका होता है, कीटोन का। और COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर है, आपको बताना था एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, CHO। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, रहने देते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।